बारी से पाक देवा वाले एक शराबी था, गवा मुरीद हुए। अगवा कहे हाजी वारी से पाक मुझे मुरीद कर लो, तो कहा हो जाओ। तो कहा एक शर्त पर मुरीद होंगे। कहा क्या? कहा मुरीद होंगे लेकिन एक शर्त पर कि सब गुनाह तो छोड़ देंगे, जौन जौन कहो सब छोड़ बे, सब मान जेबे, लेकिन एक चीज हमारी आपको मानना पड़ेगा। कहा क्या? कहा बचपन से शराब पीता हूँ, शराबी हूँ, मेरी शराब न बंद करिएगा, बाकी जौन कहियो सब मन में, मुझे मुरीद कर लो। तो हाजी वारी से पाक अल्लाह वाले उन्होंने कहा बेटा ठीक है, तेरी एक बात मैं मान रहा हूँ, तू शराब पीना मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात हमारी भी मान ले। कहा बिल्कुल मानूंगा, सब मानूंगा। हाजी वारी से पाक ने कहा एक बात मान ले। कहा मान रहा हूँ, बताइए। तो हाजी साहब ने कहा शराब पीना मैंने तेरी बात मान ली, इजाजत दे दिया, लेकिन मेरी बात तू मान ले कि पीना लेकिन मेरे सामने न पीना, इतनी बात तू मान ले। कहा ठीक है हुजूर, आपके सामने नहीं पीऊंगा। हाजी साहब ने मुरीद कर लिया। अब वो शराबी मुरीद हो गए, गवा तो बड़े मगन माँ, कहे सब तो शराब पिए भी गुनाह न पड़ी, हमरे पीर इजाजत दे दी ने। गवा बड़े मगन से बोतल खरीदीस, और खरीदे के बाद ढकनी खोली सो जात रहा मुँह में लगावे कि हाजी वारी से पाक सामने आ गए। जब हाजी साहब सामने आए, मैं उठा के फेंक दी। हाजी साहब चले गए। फिर सोचिस कि यार पीबे लेकिन अब मार्केट में न पीबे। फिर खरीदिस, और खरीद के बाजार के बाहर गवा, सुनसान जगह में गवा, यार वार देखिस कि कोई नहीं है। तब ढकनिया खोलिस, कहिस कि बाजार में उन्हू टहरत है, यहाँ थोड़ो वही है। वह ढकनिया खोलिस, और जैसे पिए चला वैसे हाजी वारिस से पाक फिर सामने आ गया। जब फिर आए, फरमाया बा बेटा नहीं मानेगा, फेंक दिया। फिर चला आया, फिर शाम को खरीदा। खरीदने के बाद घर ले गया, सोचा कि अब यार वाहर न पीबे, हाजी साहब सब कहूँ टहरा कर रहे थे, घर पर पियेंगे। घर पे लाया, जब बीवी बच्चे सब सो गए, दरवाज़ा खिड़की बंद किया, फिर बिस्तर पे बैठा, बोतल निकाली और खोला, और जैसे पीना का इरादा किया कि बंद घर में हाजी वारी से पाक सामने खड़े हैं। फरमाते हैं बेटा नहीं मानेगा। शर्मिंदा हुआ, फेंका। हाजी वारी साहब चले आए। सुबह हुई तो शराबी गया हाजी वारी से पाक की बारगाह में और रोने लगा। कहा हुजूर मैं सब चीज से जैसे मैंने तौबा किया था, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, गीबत नहीं करूंगा, हुजूर इसी तरह मैं आया हूं कि अब जिंदगी में कभी शराब भी नहीं पीऊंगा, मैं आपसे तौबा करने आया हूं। हाजी साहब ने कहा क्यों बेटा पीना, मैंने मना थोड़ी किया है, मेरे सामने न पीना। कहा हुजूर तो कहाँ चला जाऊं पीने के लिए, जमीन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां आप मौजूद न हो, तो हम पीने के लिए कहाँ चले जाएं। इसलिए मैं शराब से भी तौबा कर रहा हूँ। शराब पीने से तौबा किया, सच्चा पक्का हाजी वारी से पाक का मुरीद हो गया। ऐ लोगों, जब नबी के एक उम्मती की ये शान है कि जहां चाहे मौजूद हो, तो जिनके वसीले में हाजी को इतना बड़ा दर्जा मिला, उस नबी का दर्जा कितना बुलंद होगा। वो नबी हर जगह क्यों नहीं होंगे। इसीलिए हम सुन्नियों का अकीदा है कि नबी हर जगह हैं। और कैसे नहीं हो सकते। कुरान में अल्लाह फरमाता है सयर अल्लाह मलकुम रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारा अमल देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। जब कुरान कहता रसूल देख रहे हैं तो मौजूद है तभी तो देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हठधर्म हैं कि वो नहीं मानत, चाहे जितना कुरान सुना दो, चाहे जितना वाक़िया सुना दो। हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर हाजिर नाजिर हैं। बोलो, हमारा अकीदा है कि नबी को इल्मे गैब है, लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब हैं जो नहीं मानते हैं। बताइए, हुजूर के सगे चचा अब्बास ईमान नहीं लाए थे, और हुजूर हिजरत करके मदीना चले गए थे। जंगे बद्र हुई। जंगे बद्र में हुजूर के चचा अब्बास लड़ने आए थे मक्का से मदीना, अपने भतीजे से लड़ने आए थे।
और जब लड़ने के लिए आए थे तो रात की तारीकी में हजरत अब्बास ने एक थैली में दिरहम और दीनार भर के अपनी बीवी को दिया था, सोना चांदी का रुपया, और कहा था बीवी जा रहा हूं मदीना बद्र में लड़ने के लिए, पता नहीं जिंदा आऊं कि मर जाऊं, लिहाजा सोने रुपये की थैली रख लो, अगर मैं मर गया तो इसी से जिंदगी गुजारना, और अगर जिंदा आ गया तो कोई बात नहीं। रात की तारीकी में अपनी बीवी को वो थैला देकर हजरत अब्बास मक्का से मदीना रवाना हुए, बद्र की लड़ाई में शरीक हुए। अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अता फरमाया तो दुश्मन पकड़े गए, उन्हीं में सरकार के चचा अब्बास भी पकड़े गए और कैदी बनाकर सरकार की बारगाह में लाए गए। जब कैदी बनाकर लाए गए तो नबी रहमत की रहमत देखो, सरकार ने नहीं फरमाया सबको कत्ल कर दो, बल्कि सरकार ने फरमाया कि इनसे कह दो कि अगर आज़ादी चाहते हैं तो फिदिया अदा करें। फिदिया माने जुर्माना। तो लोग दे दे करके रिहाई हासिल करने लगे। जब सरकार के चचा अब्बास की बारी आई तो अब्बास कहते हैं भतीजे जानते हो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसे रिहा कर दो। तो कहा चाचा तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो घर से मंगवा लो। कहा बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, बैठ जा मेरे लाल बैठ जा। जा चले जा, नहीं तुम्हारे वजह से सब मामला खड़बड़ा जी जा। तो हुजूर ने फरमाया चाचा अब इधर सुनो भैया, जाने बच्चे हैं। हुजूर ने फरमाया चाचा आपके पास कुछ नहीं है तो घर से मंगवा दो। कहा बेटा तुम जानते हो मैं कितना गरीब हूं, मेरे घर पे भी कुछ नहीं है। तो उस जमाने में को मोबाइल थोड़ा रहा, इंटरनेट थोड़ा रहा जो सरकार देखते थे। सरकार ने फरमाया चाचा अभी कल ही तुम मक्का से आए हो और रात में अपनी बीवी उम्मुल फजल को जो तुमने सोने चांदी की थैली भर के दिया था चाचा, वो भी क्या हुई, खत्म हो गई। तो अब्बास की आंखें खुली, कहते हैं अरे आप मदीने में हो, मैंने मक्का में वो भी रात में तन्हाई में अपनी बीवी को दिरहम और दीनार की थैली दिया था और तुम मदीने में रह के सब कुछ बता रहे हो। खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि पैगंबर वही होगा जो गैब का इल्म रखता होगा। कहा भतीजे खुदा की कसम मुझे तुम्हारी रिसालत और नबूवत का यकीन हो गया कि नबी वही होगा जो गैब की खबर बताएगा। मुसलमान हो गए। ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारी, ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारे कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारे। तो अकीदा रखो हमारे नबी गैब जानते हैं, अकीदा रखो हमारे नबी हाजिर हैं जब हाजी वारी से पाक हाजिर हैं। गौसे पाक को जो जहां चाहे याद करे वहां हाजिर हैं। तो नबी का दर्जा कितना बुलंद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानत नहीं है, उनका ले जाए कि ऐसा रटवाई देते हैं 40 दिन में कि नबी को इल्म गैब नहीं, नबी हाजिर नाजिर नहीं, नबी किसी की शफाअत नहीं करेंगे। अरे बताओ, लिखा है कि एक हाजी कयामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में जाएगा। और एक अजान देने वाला मस्जिद में कयामत में अल्लाह उससे कहेगा तू अजान पढ़, तेरी अजान की आवाज जहां तक जाएगी सबके बारे में हम तेरी शफाअत कबूल करेंगे। एक हाफिज कुरान घर के 10 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में जाएगा। और वो 10 कैसे होंगे? सरकार फरमाते कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन नार, वो 10 ऐसे होंगे जिनके लिए जहन्नम लिखी जा चुकी होगी।
बताओ ये सब शफात करे हो, नबी के बारे में कहते शफात न करी। हाँ? एक जगह से तकरीर करे तरह एक साहब खड़े हो गए, कहा मौलाना शफात शफात बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजी असफो। तो हम कहा मंजल लजी असफो, कहीं ना कोई कोई शफात न करी। तो हम कहते नहीं और आगे पढ़ो। तो कहना हम हाफिज थोड़ो जो तुमका पूरा कुरान सुने। हम कहना हाँ, तुमको गुमराह करने के लिए आयत कतर के सुनाई गई है, आयत कतर के सुनाई गई। अगर पूरी आयत तुमको बता दी जाती तो तुम गुमराह न होते। आयतल कुर्सी की आयत अल्लाह फरमाता मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है जो खुदा के नजदीक किसी की शफाअत करे, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाजत से। अल्लाह जिसको इजाजत देगा वो शफाअत कराएगा। हाँ, हाजी को खुदा इजाजत देगा, मुअज्जिन को खुदा इजाजत देगा, हाफिज कुरान को खुदा इजाजत देगा। हाँ? लेकिन ये मानत नहीं है। हाँ? आला हजरत देखो फरमाते हैं, फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़ फ़ुज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, और कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। बहुत सी नाते हैं आला हजरत की शफात के बारे में, लेकिन ये लोग मानत नहीं हैं। वही रटी है जो 40 दिन के चिल्लम रटावा जाता। इनके मिसाल वैसे है जैसे बताते एक आदमी के शादी है, बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना बिहाई भवा कि एक लड़का महतारी हो गया। अब हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उनके आदमी के चेहरा झुराएगा। तो औरत एक दिन कहला कि अरे सबके घरे लड़का पैदा होता तो चेहरा चटक लागत है, हमरे है जौने दिन से बवा तो चेहरा मुरझाते जाते, कहा बात है रे। तो कहे तुमका कहा यहाँ गाँव में यहाँ निकला आफत है, तुमका तो चेहरा काहे झुरात है। कहीं काहे, कहीं जहर जैते वहारे पकड़ पकड़ खींचत है कि अरे 3 महीना तो रे बिहाई बहुत के लड़का कैसे हुई करे। तो औरतिया कहते तू समझा नहीं पावत है। कहा समझा दी, जब 9 महीना फोए चाहिए और 3 महीना होएगा तो हम कहा समझा दी। तो औरतिया कहते तू है गधा, ये बताओ कि तोरे बिहाय कत्ते दिन भवा। तो कहीं 3 महीना भवा और का, और कहीं सो हमरे बिहाय, कहीं तोरे बिहाय 3 महीना भवा, कहीं सो लड़कवा कत्ते दिन पर भवा, कहीं सो 3 महीना भवा। वह पढ़ाईस पहाड़ा घर में, कहीं सारे 3 महीना। पैगंबर मुझसे गलती हो गई। इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने फरमाया इदरीस दोनों से कह दो कि या तो आखिरत की सज़ा ले लें या दुनिया की सज़ा ले लें। तो दोनों ने कहा यार आखिरत तो हमेशा हमेश की सज़ा होगी, दुनिया की सज़ा ले ली। तो बाबुल के कुएं में लटकाए गए और उन पर फरिश्ते मुसल्लत हुए, आज भी लटके हैं और उन पर फरिश्ते उनको मारते हैं, उन पर अल्लाह का अज़ाब उतारते हैं और क़यामत तक वो हारूत मारूत लटके रहेंगे और उन पर अज़ाब इलाही होता रहेगा। कहने का मकसद क्या है कि देखो हारूत मारूत ने कत्ल को कहा ना गुनाह है, शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह जाना, लेकिन जब शराब पी लिया तो शराब की नशा में जिसको बुरा समझते थे उसको भी अच्छा समझा। इसलिए शराब इंसान को बर्बाद कर देती है। ऐ नौजवानों, खुदा के लिए शराब न पिया करो। शराब पियोगे खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? शराबी का ठिकाना जहन्नम है। इसलिए